हेलो दोस्तों। तो आज हम लोगों का एक्सरसाइज वाला दिन है। एक्सरसाइज मीन्स हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। सारे क्या, लगभग सारे कंप्लीट कर ही लिए थे, क्योंकि उसमें जो स्पेशल फंक्शंस थे उसको हम ग्राफ वाले लेक्चर्स में देख लेंगे, क्योंकि स्पेशल फंक्शन का हमें ग्राफ बताना रह गया है। और स्पेशल फंक्शंस का ही ग्राफ नहीं, ग्राफ का पूरा चैप्टर ही बाकी रह गया है। और लगभग सारे सारे हम लोगों ने टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं, किस प्रकार के नहीं आ सकते। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे, और क्योंकि एग्जांपल में ही आपके आईआईटीज़ के क्वेश्चन आए हुए हैं, हमने क्वेश्चन आरडी समास उठाया हुआ है। और एक्सरसाइज काफ़ी ईजी है अगर आप एग्जांपल कर लेते हैं, जो हम आज कराएंगे 10 या 12 क्वेश्चन। अगर आप इतने कर लेते हैं तो एक्सरसाइज काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, ओपन करते हैं पहले, और इसमें से क्वेश्चन कौन से कराने हैं हमको वो भी देखना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन पहले से ही छाट के रख लिया है कि हाँ, क्वेश्चन आपके जेई के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्वेश्चन में आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको डोमेन फाइंड करना है, और डोमेन का हम लेक्चर आपको बता ही चुके हैं। डोमेन हम लोग ने पहले ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो डोमेन फाइंड करना है, और आपका एफ एक्स दे रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस टू एक्स प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का टू। आपको इसमें बताना है कि डोमेन क्या है। एक्स बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब है कि आपका एक्स कहाँ से लिया जा सके। इसका मतलब यह है कि आपको डोमेन फाइंड करना है। तो पहले तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, रियल फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन को रियल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, डोमेन और रेंज दोनों आपका रियल वैल्यूड होने चाहिए। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका रियल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं रियल फंक्शन। तो रियल वैल्यूड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि नीचे का पहले तो आपको जीरो नहीं बनाना है। अगर ये आप जीरो कर देंगे तो ये इन्फाइनाइट बन जाएगा, और इन्फाइनाइट एफ एक्स के अंडर भी नहीं आएगा, क्योंकि एफ एक्स बराबर इन्फाइनाइट मतलब कि आपका रेंज किसी एक एक्स की वैल्यू के लिए या फिर कुछ भी वैल्यू के लिए अगर आपका इन्फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब आपका रेंज के बाहर जा रहा है, क्योंकि रेंज आपका क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और इन्फाइनाइट रियल नंबर के अंदर नहीं आता है, इन्फाइनाइट स्टैंडर्ड रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो हम इसको पहले तो क्या करेंगे, जीरो बनने से रोकेंगे। तो हम इसमें एक्स फाइंड कर लेंगे, वो एक्स फाइंड करने करेंगे जिस एक्स को रखने पर ये नीचे का सिस्टम जीरो बन रहा हो। ठीक है, तो चेक करते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू इक्वल टू जीरो। हम फाइंड कर रहे हैं, एक्स फाइंड कर रहे हैं, तो हमने मान लिया कि ये नीचे का क्या है, आपका जीरो है। ठीक है, अब फैक्टर करते हैं, एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, ये आपका बन जाएगा। और एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस वन, और एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का टू। आपको ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं लेनी है। आपको जब भी डोमेन आप जो फाइंड करें उसमें से ये दोनों वैल्यूज आपको हटाने हैं। अगर ये आप दोनों वैल्यू ले लेंगे तो आप ये नीचे का क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि लॉग के अंदर जो भी चीज़ होती है, जैसे लॉग लॉग ए बेस बी, तो बेस क्या होता है, ग्रेटर देन वन, और बेस वन से छोटा और जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन ए की जो वैल्यू है ना, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहती है। बेस भी आपका ग्रेटर देन जीरो रहता है, लेकिन उसमें वन इंक्लूड नहीं होता, वन बेस नहीं होता। ठीक है, आपका बेस तो ऑलरेडी टू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर लॉग, यहाँ पर x प्लस समथिंग अगर करके होता ना, तो आपको ये दोनों केस लगाने होते बेस वाले भी। अगर बेस में अगर आपका x कोई फंक्शन होता तो, लेकिन आपका बेस में x का कोई फंक्शन नहीं है, तो हम ये केस नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्ट x प्लस थ्री को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन थ्री कर देंगे, सॉरी ग्रेटर देन जीरो करेंगे। x प्लस थ्री को ग्रेटर देन जीरो करेंगे, x यहाँ पर क्या होगा, माइनस का थ्री हो जाएगा। तो अब देखिए, ये कह रहा है कि आपका नंबर लाइन बना लेते हैं, या जीरो है, माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है। ये कह रहा है कि आपको माइनस थ्री के आगे की सारी वैल्यूज, मतलब इसके पीछे वैल्यू हटा दो। और ये कह रहा है आपको माइनस टू और माइनस वन नहीं लेना है, मतलब इसको भी नहीं लेना है और इसको भी नहीं लेना है, बाकी आपको सारी ये वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, माइनस थ्री से माइनस टू। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा,
ये इक्वल का निशान नहीं लगाया, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। 2 को आपको -2 को नहीं लेना है तो ये भी ओपन ब्रैकेट, यूनियन -2 ओपन ब्रैकेट कामा -1 ओपन ब्रैकेट, यूनियन -1 कामा इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। ओके, ये आपका हो जाएगा। और तो इसमें देख लेते हैं, यही हुआ है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हैं तो ये भी ठीक है, नहीं तो जो बुक में दिया हुआ है आपका वो भी सेम आंसर दिया हुआ है। उसमें क्या है कि आपको वैल्यूज़ को हटा दे रहा है। हटाने का मतलब क्या है कि जैसे आपका वैल्यूज़ है -3, यहाँ पर x ग्रेटर देन -3 आया था, आप इसको ले लो -3 से इनफाइनाइट, -3 से इनफाइनाइट। जैसे आपका -3 आया था, इसकी वैल्यू आगे की सारी वैल्यू हमने ले लिया था, और आपको -2 और -1 नहीं लेना है। इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, -2 को और -1 को। कोई दिक्कत नहीं होगा, सेम वैल्यू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये भी जो दिया हुआ है ये भी सही है और इसका ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर करली ब्रेसेस है, इसका मतलब ये एलिमेंट्स है। सिर्फ 2 एलिमेंट को आप हटा रहे हो, हटाने का मतलब माइनस कर रहे हो। अगर यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब आप पूरे इंटरवल को हटा रहे हो, लेकिन यहाँ पर इंटरवल नहीं हटाया जा रहा है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स को हटा रहे हैं। तो अगर आपका यूनियन का फॉर्मेट में दिया तो ये भी आपका सही है, अगर आपका इस फॉर्मेट में दिया तो आपका ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या था कि आपको यहाँ पर बताना था कि बेस में अगर कोई फंक्शन एक्स का हो, हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर कोई आपका अगर क्वेश्चन हो गया, सपोज करो कि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ गया, log x + 5 x + 7। अगर ये आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, x + 5 पहले तो आपको 1 कर देना है। क्यों करना है, या तो आप 1 ना करो, डायरेक्ट वहीं दोनों केस में x + का 5 ग्रेटर देन 1 एंड x + का 5 लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकलेगा, x इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन -4। ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं। ये क्या कह रहा है, -4 से सारी वैल्यूज आगे। ठीक है, ये कह रहा है कि -5 से -4 तक की लेनी है, लेकिन इसको नहीं लेना है, मतलब इसको ऐसे करके लेना है। ठीक है, और ये -5 भी नहीं लेना है क्योंकि इक्वल का निशान नहीं है ना यहाँ पर। आपको ये वैल्यू लेनी है और ये सारी वैल्यूज लेनी है, इसके पीछे की वैल्यूज नहीं लेनी है। आपका सिर्फ ये इतना कह रहा है। अब आपको ये भी देखना है कि x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x क्या होना चाहिए, -3 से बड़े होने चाहिए। तो -5 -4 -3 आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये -3 को भी आपको छोड़ दोगे और इसके आगे के वैल्यूज जितनी आएंगी वो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऐसे सोल्यूशन होगा। यहाँ पर बस ये बताना था कि अगर आपका नीचे भी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ, अगर लॉग का फंक्शन दिया हुआ, अगर बेस में भी अगर कोई गलती से फंक्शन दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में आपको ये नहीं बताया था। ठीक है, और आपका क्वेश्चन क्या था, हाँ क्वेश्चन ये भी एक आपका IITs में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डोमेन फाइंड करना है। डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन आपका फंक्शन दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ है। फंक्शन क्या दिया हुआ है, 2 के पावर x 2 के पावर y बराबर 30। तो आपको डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बात इसमें क्या है कि ये आपका फंक्शन डायरेक्ट fx के इक्वल नहीं दिया है या फिर y के इक्वल में नहीं दिया है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमको y बराबर fx ये फॉर्मेट में पहले फंक्शन को लाना पड़ेगा। हम करेंगे क्या, 2 के पावर y बराबर 2 माइनस 2 के पावर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लॉग ले लें बेस 2 का तो क्या होगा, लॉग बेस 2 2 के पावर y बराबर लॉग बेस 2 2 माइनस 2 के पावर x। कोई दिक्कत नहीं। बेस और ये दोनों सेम हो तो ये पावर क्या आ जाता है, या फिर सीधे इसको कर लेते हैं y log 2 और ये log 2 2 माइनस 2 के पावर x। कोई दिक्कत नहीं। बेस और ये दोनों सेम हो ये वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 1 हो जाती है। तो y बराबर log 2 2 माइनस 2 के पावर x, ये आपका आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको आपको क्या करना है, ग्रेटर देन 1 कर देना है। लेकिन इसमें भी आपका एक छोटा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करना है कि अगर आपको, सॉरी ये ग्रेटर देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 2 माइनस 2 टू पावर एक्स ग्रेटर देन 0 नॉट 2 टू द पावर एक्स। ठीक है, आपको इस प्रकार से रखना है। अगर दोनों बेस सेम हो, इक्वल के सिंबल में देखो, इक्वल का सिंबल हो, लेस देन का सिंबल हो, लेस देन इक्वल का सिंबल हो, या ग्रेटर देन हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल हो। ठीक है, इसमें अगर दोनों साइड का बेस अगर सेम होता है ना, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। सेम मतलब कि सेम ऑपरेशन लगा देते हैं। और जैसे कि 1 होता है ना, तो आपको क्या करना होता है कि 1 के लिए अलग से कंडीशन चेक करनी होती है, क्योंकि 1 पर ये केस फेल हो जाता है। क्यों, एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, टू द पावर एक्स है। जैसे आपको दिया जाए टू द पावर 5, ठीक है, और आपको निकालना हो टू द पावर समथिंग, तो आप नॉर्मली आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो कि x बराबर 5 होगा। ठीक है, लेकिन ये x बराबर 5 हुआ कैसे, ये पता चला? नहीं पता चला। क्यों? कुछ नहीं भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग लॉग लेते हैं। तो लॉग ले लेते हैं, log 2 to power 5 बेस 2 का log 2 to the power x। अब ये 5 आगे आ जाएगा और ये x आपका आगे आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू एक्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं, देखते हैं। 1 के पावर 0 और 1 के पावर 10। ठीक है, अब ये log 1 बेस हम कुछ भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 है ना। अब यहाँ पर या तो 1 लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जो ये दिया रहता है उसको हम बेस मानना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये केस वैल्यूट करता है, मतलब यहाँ पर केस को फेल करता है। जो हमारे नीचे दिया हुआ है इसको हम बेस नहीं बना सकते लॉग में, क्योंकि ये 1 है, तो 1 आपका बेस कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक केस यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, अब देखना, अगर आप इसको 1 को बेस नहीं ले रहे हो ना, 1 को आप बेस नहीं ले रहे हो, तो दिक्कत क्या करेगा, log 1 बेस 2, सपोज करो 2 ले लिया, पावर 0 है, log 2 1 पावर 10। ठीक है, अब ये 0 आगे आ गया, log 2 1 10 इंटू log 2 इंटू 1। ओके, अब इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन यहाँ पर जब हमने किया था, जब हमने यहाँ पर कट किया था, यहाँ पर log 2 इंटू 2 बराबर log 2 इंटू 2 और ये 2 किया था, यहाँ पर x आया था आपका, यहाँ पर 5 आया था। तो इसका मतलब क्या था, दोनों ये नॉन निगेटिव थे। दोनों क्या थे, नॉन निगेटिव थे। नॉन निगेटिव होने का मतलब या तो इसका वैल्यू 1 रख दो, या तो फिर आप इसको ऐसे ऐसे कट कर दो, कट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, ये भी हो गया आपका 0, ये भी हो गया आपका 0। तो ये 0 0 से कट करना, ये तो कोई रूल नहीं है, ये पहले ही रूल को फेल करता है। दूसरी बात, ये 0 है, ये 0 है, तो आप इसको और इसको इक्वल कैसे करोगे, केस आपका बहुत गंदा बनेगा, जो कि उसमें भी गलत होगा। तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर समझ आई। यहाँ पर 1 रखने से तो फेल हुआ ही, क्योंकि 1 के पावर समथिंग का दो। ठीक है, तो 1 के पावर 0 और 1 के पावर 10 को आप नहीं कर सकते, सॉरी इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 वाला केस को फेल कर रहा है बेस केस। अगर आप बेस दूसरा ले रहे हो तो ये 0 और ये 0 दोनों 0 बन रहा है, और 0 0 को आप कट नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना केस कहाँ फेल हो रहा है। तो वही बता रहे हैं कि अगर ये आपका ये जो केस बना है, इसके पावर है 1। अब इसको देखना, सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 1 2 के पावर x। ठीक है, और इसमें भी एक बताया था मैं कि लॉग जब लेते हैं इनइक्वलिटी में, तो अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। अगर आपका बेस 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग लेते हैं, log 2 2 पावर 1 है, log 2 2 के पावर x। अब ये 1 को आगे ला देंगे, तो ये 1 कोई मतलब है नहीं, तो ये हो गया log
टू टू ग्रेटर देन लॉग टू इंटू टू यहाँ पर एक्स। ठीक है, ये आपका कैसे चेंज हो रहा है, लॉग एम टू पावर एन बराबर एन लॉग एम, ये फॉर्मूला होता है लॉग में। ठीक है, लॉग जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें लगभग आपको कम से कम 15 फार्मूलेज बताएंगे, जिसमें से ये भी एक होगा। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, या चिंता नहीं करना, आप लोग बता देंगे उसमें। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि बेस जो हमारा ना ये 1 से बड़ा है। तो ये तो प्रॉपर्टी जब हम आपको क्लास ले रहे थे, क्लास 1 या क्लास 2 में, ये आपको बता दिए थे कि इनइक्वालिटी का साइंस कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी 1, एक्स, इसकी वैल्यू 1। ये क्या कह रहा है कि एक्स जब भी होगा 1 से छोटा होगा, और इसमें कहीं भी केसेस में कहीं भी हमने कोई और अलग से केस नहीं निकाले हैं। एक्स की कहीं भी और वैल्यू कहीं ऐसी नहीं है जिसमें केस फेल हो रहा हो। तो ये एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, सॉरी डोमेन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो आपका एक्स इनमें से कोई भी अगर आप चूज करोगे तो आपका ये वाला केस फॉलो हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए वाई कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना था कि आपको ये कंपेयर कैसे करना होता है और ये 1 वाला केस कैसे फेल होता है, क्योंकि बहुत से लोग ये 1 वाला केस नहीं बताते हैं कि क्यों फेल होता है। ये बेस अगर सेम हो तो पावर को हम लोग किस प्रकार से हैंडल करते हैं, ये सब लोग बता देते हैं कि बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर दो, या फिर बेस जैसा है वैसे पावर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लॉग लेना पड़ता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग से काम चलाना पड़ता है। अगर बेस आपका 1/2 समथिंग है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग 1/2 लेना पड़ेगा, और लॉग बेस 1/2 लेना पड़ेगा, जो कि बेस आपका 0 से 1 के बीच में है। तो आपका इनइक्वलिटी का भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या था, फंक्शन आपका एग्जैक्ट फंक्शन के फॉर्मेट में नहीं था। इसको निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब कि आपको एफ एक्स के इक्वल लाना पड़ेगा या फिर वाई के इक्वल आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद आप केस लगा करके चेक करेंगे कि हाँ एक्स की वैल्यू कौन सी है जिसके लिए हम रखेंगे तो हमारी फंक्शन की वैलिड वैल्यू मिलेगा। तो जो भी वैल्यू मिलेगा एक्स का, वो एक्स का क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है, ये भी आपका PYQ ही है एक तरीके से। इसमें बोला गया है कि एफ एक्स इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन, ऑड पीरियोडिक फंक्शन। तो क्या है, एफ एक्स इज ऑड पीरियोडिक फंक्शन। इसमें एफ एक्स क्या है, पहला तो ऑड है, दूसरा क्या है पीरियोडिक है। हम दोनों प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। एफ एफ माइनस का एक्स बराबर का माइनस का एफ एक्स, ये आपका हो गया ऑड का। जब कोई ऑड फंक्शन होता है तो हम फंक्शन में एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं, मतलब कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसमें हम एक निगेटिव का मल्टीप्लाई कराते हैं। और अगर वो फंक्शन के बाहर आ जाता है, वो निगेटिव साइन अगर आपका फंक्शन के बाहर आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि अगर एक्स के साथ कोई अगर आप टी समथिंग दे रहे हैं तो वो एफ एक्स होना चाहिए। तो अभी हमने क्वेश्चन को आधा पढ़ा है, आधे पढ़ने से हमें एक और दो चीज़ें पता चला कि फंक्शन क्या है, ऑड है और दूसरा क्या है पीरियोडिक है। उसके बाद लिखा हुआ है फंक्शन इज ऑड एंड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2। पीरियड 2 मतलब क्या हुआ है कि टी बराबर यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, देन हमें फाइंड करना है F4, F4 फाइंड करना है, F4। इसमें क्या दिया हुआ आपका, 1 2 3, तीन चीज़ें आपकी दी हुई है और चौथा आपका पूछा है कि F4 क्या होगा। तो पहले तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं F2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इससे हम एक चीज़ लिखते हैं, f माइनस एक्स प्लस का एफ एक्स बराबर का 0। कोई दिक्कत नहीं, ये हम हटा देते हैं। और यहाँ पर एफ एक्स प्लस 2 बराबर का एफ एक्स। अब हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस का 4
बराबर का एफ एक्स प्लस का 2 प्लस का एफ एक्स प्लस का 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स। ये कैसे हमने लिखा, हमने एफ एक्स प्लस 4 लिखा और एक्स प्लस 4, तो प्लस 4 को हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक्स प्लस 2 में और प्लस 2 में। तो ये आपका एक तरीके से एक्स प्लस 2 क्या कर रहा है, आपका ये एक्स का काम कर रहा है। इस फंक्शन के लिए हमने एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2 रखा, तो एफ एक्स की जगह पर क्या आ गया, एक्स प्लस 2 आ गया। और ये हमारी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो हमारा क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स प्लस 4 निकालना चाहते हैं और आप एफ एक्स निकाल दिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा x क्या है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर x को कोई बाउंड किया नहीं है कि x की आपका कुछ हो या ना हो, सॉरी, इसमें आप x यहाँ से ही लोगे या फिर आपका x लेने का डोमेन नेचुरल है या फिर z है, z मीन्स इंटीजर है, या फिर आपका रियल नंबर है या रेशनल नंबर है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, आप x कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा इसमें क्या फाइंड करें, ऐसा इसमें हम x क्या रखें जिसमें हमें fx मिल जाए, हम ऐसा क्या यहाँ पर एक्स रखें जिसमें हमें एफ एक्स मिल जाए। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, यहाँ तो अपने से दिमाग लगा सकते हैं, या तो फिर हम देख सकते हैं हमें F4 चाहिए ना, तो हम इसमें क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो F4 बराबर F0, यही तो हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना था, F4, x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो F4 बराबर F0, F0 हमें चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर रख लेते हैं x बराबर 0। ये दो इक्वेशन है ना, इससे हम ये सॉल्व करके चले जा रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा f0 प्लस का f0 बराबर का 0, तो 2f0 बराबर का क्या हो जाएगा 0, और f0 क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर f4 इक्वल टू f0 चाहिए, और f0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा f4 इक्वल्स टू 0। समझ रहे कैसे करना हुआ, बताते हैं फिर से। आपका ये दिया हुआ था कि पहले ये ऑड फंक्शन है, लिख दिया हमने ऑड फंक्शन पहले नंबर पर। पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड 2 है, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2, हमने पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें f4 की वैल्यू चाहिए थी, f4 को हम इस फॉर्मूले में लिख दिए fx प्लस 4, और प्लस 4 को हम प्लस टू में चेंज कर दिए, प्लस टू इक्वल्स टू 4। अब एफ एक्स प्लस टू, ये आपका x बन चुका है, तो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एफ एक्स प्लस 2 से, और ये एफ एक्स प्लस 2 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था, हमने क्या कर दिया एफ एक्स कर दिया। अब एफ एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एफ एक्स हो गया, और आपको चाहिए क्या, f4 चाहिए, तो आप x बराबर 0 रखेंगे तो f4 इक्वल्स टू f0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या पता चल गया कि हमें f4 नहीं निकाल करके हमें f0 निकालना है। हम आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट दिया था कि ऑड फंक्शन, अब इस वाले टर्म्स को हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो माइनस था, इधर प्लस में हो जाएगा, ये तो हमें पता है। अब x की जगह पर 0 रखेंगे तो माइनस एक्स, तो माइनस का मल्टीप्लाई 0 में करो या प्लस का मल्टीप्लाई करो, 0 तो 0 ही होता है। f0 प्लस f0 इक्वल्स टू 0, 2f0 इक्वल्स टू 0, f0 इक्वल्स टू क्या 0। अब हमें f4 की वैल्यू चाहिए थी जो कि f0 के बराबर है, और f0 क्या आपका 0 है, तो f4 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, जो कि हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आपको ये पता चला कि अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये मल्टीपल पार्ट्स में अगर आपका बोल रहा है, तो पहले तो आप अलग अलग लिख लो, इक्वेशन बना लो, जिससे आपको क्लियर हो सके कि आपका फंक्शन में दिया क्या क्या है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर आपको फाइंड करना है, जिससे आप यहाँ पर कुछ और ना लेकर के, हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमें निकालना होता एफ एक्स प्लस 4 ही निकालना होता। देखना गलती कहाँ होगी थोड़ा सा, अगर हमने एफ एक्स प्लस 4 को, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एफ एक्स प्लस का 3 बराबर का एफ एक्स प्लस का 1 प्लस का 2, ये हो जाता आपका एफ एक्स प्लस का 1 हो जाता, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना था कि अगर आप एफ एक्स प्लस 3 निकाल रहे हैं और अगर आपको एफ एक्स प्लस 4 बनाना है, तो आपको एक्स को क्या रिप्लेस करना होता 1, तभी आपका बनता f4 और ये आपका बनता f2, ठीक है। अब या तो आप f2 निकालो, आप f2 इसमें कैसे निकालोगे, अगर 2 रखोगे तो f माइनस का 2 बन जाएगा और प्लस का f2 बन जाएगा, तो ये आपका क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है।
अब या तो तुम इसको ऐसे लिखते हैं कि एफ 0 प्लस का 2, या आपका क्या बनता है एफ 0 बनता इस वाले फॉर्मेट से, और आपको 0 ही निकालना पड़ता आगे चल के। लेकिन आप अगर इसमें 0 + 2 का फॉर्मेट अगर आप पहचान पाते तब तो निकालना आपको 0 ही है, अल्टीमेटली आपको क्या करना है 0 ही निकालना है। लेकिन इसमें देखिए आपको करना क्या है, आप 0 + 2 करके आप फॉर्मेट पहचान पाते तब तो। हर कोई ऐसा नहीं समझ पाएगा ना कि हाँ 0 + 2 करेंगे तो 0 ही निकालना होगा, नहीं। 2 दिखा, डायरेक्ट इसमें लगेंगे मल्टीप्लाई, जो भी करना होगा करने लगेंगे कि हाँ 2 कहीं से निकल जाए, F2 निकल जाए, F2 निकल जाए। लेकिन अगर इसमें अगर क्या दिक्कत आएगा आपको, यहाँ पर आपका दिमाग काम करेगा तब तो आप कर लोगे कि हाँ 0 + 2 इसमें हम रख देंगे तो हम F0 की वैल्यू निकालेंगे, ये वाला टर्म्स हमारा कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको निकालना यही है, F0 ही निकालना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको ब्रेक कर पाओ तो ठीक है, नहीं ब्रेक कर पाओगे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी लेकर के चलो या फिर कुछ भी रिप्लेस करो, निकालना आपको अल्टीमेटली F4 ही है। और F4 निकालने के लिए आपको F0 निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बीच में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको फॉर्मेट पहचाननी पड़ेगी कि कौन सा टर्म ऐसा है जो +2 और समथिंग के एडिशन में लिख करके हम इसको ब्रेक कर सकें। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। तो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन हमने लिया है, एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें कोई भी पेपर में आया तो नहीं है, वैसे IITs में आया नहीं है, लेकिन क्या है कि बुक में ग्राफ से कर दिया, तो आपको ग्राफ में बताया नहीं तो हो सकता है ना समझ में आए। तो वैसे भी कैलकुलेशन है तो हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि क्या हुआ, कैसे होगा, आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि fx इक्वल्स टू 1/x - 1 माइनस ये, आपको ये फाइंड करना है। डोमेन आपको फाइंड करना है और आपका fx ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। और पहले इसको कर लेते हैं फिर क्वेश्चन फाइंड करते हैं, खोजते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन की मिस कर रहा हूँ, तो इसको देख लेते हैं। इसमें बुक में क्या किया, आपको ग्राफ बना करके दे दिया है, तो ग्राफ आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की बात नहीं। इसमें कह रहा है कि x - 1 माइनस का ये, पहले तो आपका नीचे दे तो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x - 1 माइनस का ये, सॉरी ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप इंटीजर ले लो, कोई ले लेते हैं, वैल्यू अपने से ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर आप 2 ले लो, x बराबर आप 1.2 ले लो, और x बराबर आप -1.2 ले लो, ठीक है। 2 - 1 1 बराबर 2 का इंटीजर 2, यह हमेशा ठीक है। अब ये लेते हैं 1.1.2 तो -1 हो जाएगा तो 0.2 बचेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 बराबर। यहाँ पर आप करेंगे 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1, ये भी बराबर नहीं है, सही है। अब यहाँ पर आते हैं -1.2 और -1 क्या हो जाएगा -2.2, और इसका मॉड क्या हो जाएगा 2.2, सॉरी यार यहाँ पर मैंने क्या रखा था 0.2, ठीक है। और ये क्या है -1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -2, ये बराबर नहीं होगा। और आपको यहाँ पर भी समझ में आना चाहिए कि ये वैल्यू आपकी बराबर तो होगी ही नहीं, क्यों, अगर आप x इंटीजर लोगे तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर आपका इंटीजर पहले से है वही नंबर हो जाएगा, और इसमें क्या है एक माइनस करके दे रहा है। अगर आप इसमें क्या है फ्लोटिंग पॉइंट्स में ले रहे हो, मतलब पॉइंट्स के फॉर्मेट में ले रहे हो 1.2 2.2 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, मतलब 1.2 तो उसके पीछे की जो इंटीजर है उसको देगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है डायरेक्ट -1 कर देगा, ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट को खत्म कर रहा है, और ये क्या कर रहा है एक इंटीजर ही कम कर दे रहा है।
तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर तो कभी नहीं होंगे। जब ये दोनों बराबर कभी नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है ये जीरो भी नहीं होगा। तो ये आपको क्लियर, ये जीरो तो नहीं बनने वाला। लेकिन अब एक और प्रॉपर्टी, क्या केस जिसको बोलेंगे कि हाँ रूट के अंदर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स में नंबर में चला जाएगा, आयोटा में चला जाएगा। ये आपको क्या करना है, x माइनस वन माइनस का ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, x माइनस वन ग्रेटर देन, यहाँ से आपका दो केस बनेगा, x माइनस वन ग्रेटर देन, x माइनस वन लेस देन माइनस का ये। जब भी आपकी कोई वैल्यूज इस फॉर्मेट में हो तो ये दो भाग में टूटता है, ग्रेटर देन है, x इज ग्रेटर देन है एंड x इज लेस देन माइनस का, ठीक है। ये दोनों कंबाइन होकर आपका ये बनता है। तो हमने दो फॉर्मेट में चेंज कर दिया, x माइनस का समथिंग, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं कि इस वाले को इस साइड लेके जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम लेफ्ट साइड लेके चले जा रहे हैं, x माइनस का ग्रेटर देन, ये हो गया। यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या आ रहा है समझ में, कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट बराबर होता है x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो हम इसको चेंज करके कर दें, इसको चेंज करके कर देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। और हम फ्रैक्शनल पार्ट का जब हम लिख रहे थे डेफिनेशन, वहीं पर बता दिए थे कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है लेस देन वन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये तो आपका फेल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमें कोई केस मिलने वाला नहीं, इसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, ये हो गया x प्लस का ये x लेस देन वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा एग्जाम्पल ले लेकर के समझाने के लिए, क्योंकि मुझे तो पता है क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस का लेस देन, हम x बराबर ले लेते हैं 0.5, x बराबर ले लेते हैं 1.5, x बराबर ले लेते हैं -2.5, ठीक है। 0.5 में 0.5 प्लस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 0 लेस देन 1, क्या हो गया 0.5 लेस देन 1, ठीक है। मतलब 0.5 के समथिंग है तो काम चल रहा है, ठीक है। अब वैसे ही बता देंगे जनरल कि हाँ सभी के लिए कैसे फॉलो होगा। ये 1.5 हो गया प्लस ये 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लेस देन 1, क्या ये होगा, क्योंकि ये 2.5 बन गया, क्या ऐसा सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, इसको कट कर दो। ये हो गया -2.5, तो -2.5 प्लस -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1, ये हो जाएगा माइनस का 5.5 लेस देन 1, मतलब ये भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि 0.5 फॉर्मेट सब में लिया था मैंने, ये तो सबके लिए बराबर ही है, ये सबके लिए बराबर, लेकिन चेंज क्या हो रहा है 0 1 -2, मतलब माइनस की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है लगभग, जीरो की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है लगभग, 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो एक बार 2 के लिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मान लो अगर +2 हो, ये +2 हो जाएगा, और प्लस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4 पॉइंट, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब कि 2 मतलब कि अगर 1 से अगर बड़ा है तो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है किसी का, ठीक है। ये आपको पता चल गया कहाँ पर दिक्कत होने वाली है, दिक्कत होने वाली है आपका 1 के आगे से, ठीक है। यहाँ पर तो हमने इन जनरल निकाल दिया, और अगर आपको ऑप्शन देख करके करना है तो ऑप्शन आप यहीं से कैंसिल कर चुके हैं, ऑप्शन इतने पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हो कि x जो है बिलोंग कर रहा है -∞ से 1 के पहले तक, क्योंकि 1 के बाद की वैल्यू आपका ये होल्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये ठीक है, यही आंसर क्या है देखना। अब जनरल कैसे करना है, ठीक है। ये आपका क्या वैल्यू देगा, वैल्यू क्या देगा, जैसे आपने x बराबर इंटीजर ले लिया n, और n बिलोंग्स टू क्या है z, इंटीजर ले लिया, ठीक, ये आपका हो जाएगा n प्लस का इंटीजर है तो ये भी हो जाएगा आपका क्या n हो जाएगा लेस देन 1, तो 2n लेस देन 1, मतलब कि n लेस देन 1/2, ठीक है। हमने यहाँ पर इंटीजर लिया था, हमने ये नहीं कहा था कि हमें इंटीजर कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन हमने इस केस से ये तो समझ लिया कि n जो आपका इंटीजर है वो लेस देन 1/2 है, मतलब कि आपका n जो है वो माइनस से माइनस जो भी आएगा वो ठीक है, लेकिन -1 0 -1 और 0 तक ही रहेगा, क्योंकि
n जो है 1/2 से छोटा है, मतलब आपका 1 तो नहीं होगा। ये जनरल आपको पता चल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x बराबर n अगर लिए हो, आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 0 तक तो जाएगी इंटीजर के फॉर्मेट में, 0 से ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा, 0 से ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा अगर इंटीजर है, ठीक है। अगर आपका n, अगर आपका n ये जो इंटीजर ना होकर के आपका वैसे ले लो पॉइंट वाले r माइनस का जेड ले लो, ठीक है, पॉइंट वाले फॉर्मेट में हो गया, या फिर इंटीजर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या कह रहा n, और इसको ऐसे लिखते हैं n प्लस का, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि n माइनस का आपका फ्रैक्शनल पार्ट घटेगा, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट ना घटा करके हम -1 ही कर लेते हैं, मोटा मोटी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही कर ये हो जाएगा आपका 2n लेस देन 2, n लेस देन 1। क्या हो रहा है आपका 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब अगर आपका n अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट में भी ले रहे हो ना 0.9999 आप ले लोगे ना, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो हम इसके लिए आपका चेक कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी ये हो जाएगा 0.999 प्लस, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और लेस देन 1, तो 0.999 ये क्या हो रहा है 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। तो ये क्या है आपका आंसर है। इसमें क्या कह रहा है कि आपका n 1 से छोटा होना चाहिए, और यह क्या कह रहा है कि अगर इंटीजर हो तो 0 तक ही जाएगा, अगर इंटीजर नहीं है ना फिर भी ये कहाँ तक जाएगा आपका 1 से तो छोटा ही रहेगा। तो ये आपका ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है n बिलोंग्स टू -∞ से 1 तक भी नहीं जा रहा है। देखो 1 तक अगर जाने का मतलब क्या है इक्वल का निशान होता है, लेकिन यहाँ पर 1 तक भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहेगा, 1 इंक्लूड नहीं है आंसर में। ये आपका कहाँ तक बिलोंग हो जाएगा, सॉरी x कहाँ तक जाएगा -∞ से 1 तक जाएगा। ये आपका हो गया जनरल फॉर्मेट। एक बार हमने इसको z के बराबर लिया था, मतलब कि आपका इंटीजर लिया था, एक बार हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल के साथ में वैल्यू लिया था, मतलब फ्रैक्शनल मीन्स कि 1.2 एंड समथिंग के फॉर्मेट में लिया था। ये आपका अगर आप इसको नहीं सॉल्व करते हैं और डायरेक्ट इसमें पुट करके रखते हैं वैल्यूज़, फिर भी ये भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या करना था कि आपको ग्राफ देगा, ग्राफ हम आपको बता देंगे, जैसे तुम्हारा ग्राफ बनेगा, देखो हमने x-1 के लिए भी नहीं बनाया, हमने x के लिए ग्राफ बना दिया कि हाँ ये आपका मॉड x का ग्राफ होता है, ठीक है। अब इसमें आपका कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर ओपन होंगे, फिर यहाँ से ऐसे ओपन है, यहाँ से ऐसे ओपन होंगे, जो कि आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करके आपका आंसर निकाला गया था बुक में, जो कि ठीक है, हम ग्राफ नहीं पढ़ाए हुए हैं तो हम उसको ग्राफ से नहीं करके हम कैलकुलेशन से कर दिए कि हाँ आप अगर पेन चला रहे हैं तो आप पेन से कैसे आंसर निकालेंगे विदाउट ग्राफ पढ़े, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन खोजते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमें लग रहा है कि हमने मिस कर दिया, तो देख लेते हैं। कोई बात नहीं, मिस करने का कुछ नहीं है, वो पढ़ा दिए हैं वो उसमें क्लासेस में, तो उसको करने की और ना करने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अच्छा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका वैसे क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का, इसमें आपको निकालना है रेंज, इसमें आपको निकालना है रेंज, ठीक है।
कि आपकी एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। इसको निकालने के लिए हमें पहले बताया था आपको कि आपको इन्वर्स वाला मेथड लगाना होता है। सॉरी, इन्वर्स वाला अगर आप मेथड नहीं लगाते हो तब पर भी आप निकाल लोगे, लेकिन इन्वर्स वाला मेथड लगाना होता है। तो इसको हम बताएंगे आपको क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट से, जैसे मैंने पिछली क्लास में दोनों फॉर्मेट बताया था, और आपको वो स्टेप वाइज वैसे भी पता हो जाएगा कैसे निकालना है। पहले हम इसको लिखते हैं वाई की एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का मल्टीप्लाई करा देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई एक्स प्लस का वाई एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का। अब एक्स स्क्वायर को इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई माइनस का वन का एक्स वाई माइनस का। अभी आपका जो इक्वेशन बना है, यहाँ से आप दो काम करेंगे, या तो x के फॉर्मेट x का आप रूट निकाल लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक से आपका रूट ही निकलेगा, हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास में। या तो फिर आप वो मेथड लगाओ जिसमें आपका क्या होता है, b ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और अगर आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लिखा रहेगा कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर क्या है कि अगर x रियल रहेगा तब आप इसका क्या निकालोगे, रेंज निकालोगे। और x रियल है इसका मतलब क्वाड्रेटिक जो x के फॉर्म में बन रहा है, x की वैल्यूज रियल है, और x की वैल्यूज अगर रियल है इसका मतलब कि जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स निकलेंगे, जो दो रूट्स निकलेंगे वो रियल है। अगर वो दोनों रूट्स रियल है इसका मतलब कि जो d है इसका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये d होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d आपका वैसे तो d ये होता है, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू इसको रखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। अब एक क्वाड्रेटिक कौन सा, ये इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक बनता कब है, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इसमें क्या होता है क्वाड्रेटिक बनने का, क्वाड्रेटिक मतलब कि पॉलिनोमियल इन एक्स हैज द डिग्री ऑफ 2, डिग्री 2 होना चाहिए। डिग्री 2 कब होगा, जब ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कि y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब y क्या होना चाहिए, 1 के बराबर तो नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो आपका आंसर आएगा उसमें y बराबर 1 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक केस हमने निकाल लिया है और इसके लिए हम अलग से चेक करेंगे, क्योंकि जब हम छोटी छोटी केसेस अगर निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं पॉइंट पर, तो हम उसको चेक करना जरूरी होता है, खासकर से रेंज वाले में और नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले में, मैंने आपको बताया। तो हमें यहाँ पर निकल गया, देखो यहाँ पर हम रिजल्ट का फॉर्मेट लिखते हैं कि ए 1 के बराबर नहीं है, ये हमारा ये निकला हुआ है। ठीक है, और दूसरा हम क्या निकालते हैं कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इधर का हम ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है, y माइनस 1, तो y माइनस 1 स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई माइनस 1 ए, और सी क्या है आपका y माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। तो हम इसको भी मिटा दें, बोर्ड छोटा है ना तो ज़्यादा मिटाना पड़ता है। अब इसमें क्या करते हैं कि y माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, y माइनस 1 हो जाएगा y माइनस 1 माइनस का 4 इंटू वाई माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 माइनस का 4y माइनस प्लस का 8, y माइनस 1 बाहर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और इसको इस ऊपर लेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, y माइनस का 1। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो y माइनस 1 3y माइनस का 7 लेस देन 0। जब भी हम इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं, एक माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे साइन चेंज हो जाएगा, फिर अगर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से साइन का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट दो माइनस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो एक माइनस पहले करा दो, फिर दूसरी बार माइनस करा दो। अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर जैसे यहाँ पर ये भी एक माइनस हो जाए, यहाँ पर भी एक माइनस हो जाए, तो 2 बार आप माइनस कर रहे हो तो 2 बार चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है सेम साइन मिलेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ एक माइनस यहाँ से कॉमन करके भेज दिया दूसरे साइड। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैंने -1 से मल्टीप्लाई कराया। जब -1 से आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक हमने कर्व बना देते हैं, इनइक्वलिटी पढ़ेंगे और कर्व का नाम भी पढ़ेंगे, अभी बस आप बनाओ। और इसमें देखते हैं y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया,
और y बराबर क्या आ गया 7/3 आ गया। और y बराबर 1 बड़ा है कि 7/3 बड़ा है? 7/3 बड़ा है, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग और ये 1 है। ये हो जाएगा आपका 7/3, ये हो जाएगा आपका 1। कर्व आपका हमेशा ऐसे बनेगा, प्लस माइनस प्लस के फॉर्म में बनेगा। ये आपका निगेटिव है तो आपको वैल्यू कहाँ से कहाँ पे जानी है, यहाँ से यहाँ तक लेनी है। अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल का भी सिंबल साथ में लगा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा y बिलोंग्स टू 1 और 7/3 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन अब देखना यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 1 और 7/3, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं, हमारा सोल्यूशन जितना निकालना था हम उतना निकाल चुके हैं सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इतना ही आएगा। अब इसमें करना क्या है कि हम 1 को इस वाले सोल्यूशन में लिए और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 1 को नहीं लेना है, तो हम एक बार 1 को चेक कर लेते हैं कि दोनों में से कौन सा सही कह रहा है। अगर हम यहाँ पर 1 y बराबर 1 लेंगे, मतलब fx बराबर 1 लिए, तो 1 बराबर ये हो गया x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 अपान का x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, x से x खत्म, 1 बराबर का 2। क्या ऐसा हो रहा है? क्या ये सही है? कभी भी नहीं। इसका मतलब कि अगर आप 1 ले लोगे y की वैल्यू, ये आपका क्या आएगा? गलत आएगा। इसका मतलब 1 को आपको नहीं लेना है। अगर ये गलती से 2 बराबर 2 समथिंग आ गया होता है, इसका मतलब कि आप वैल्यूज को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका LHS इक्वल टू RHS के फॉर्मेट में सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या है 1 है, इसका मतलब क्या है कि आपका गलत आ रहा है। तो आप क्या करोगे? 1 को नहीं लोगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू 1 और 7/3 इधर से क्लोज रहेगा और इधर से ओपन रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। y यहाँ पर क्या है? y मतलब कि आपका fx है, और यहीं आपका पूछ रहा था कि आपका रेंज क्या होना चाहिए, ये आपका रेंज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन आपका और देख लेते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है कि इन्वर्टिबल हो तब आपको डोमेन निकालना है। तो इन्वर्टिबल का आपका इसमें नाम लिया हुआ है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को ले लिया है, और ये वाईक्यू भी है। तो इन्वर्टिबल का मतलब सेम, इसको हम क्या कर रहे थे, y का फॉरवर्ड y बराबर fx कर रहे थे और x को हमने क्वाड्रेटिक बना रहे थे, तो y निकाल रहे थे। मतलब वही था कि y को x चेंज कर दो, x को y चेंज कर दो, तो y में इक्वेशन आपका बन जाएगा। फिर आपको x का डोमेन निकालना है, जो कि हमने y की जो रेंज निकाल रहे थे, y की जो वैल्यू निकाल रहे थे वो x का डोमेन है इन्वर्टिबल फंक्शन का, जो हम पहले बता चुके हैं, जो स्टेप्स के फॉर्मेट में होता है। तो वही काम यहाँ पर हुआ, लेकिन ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट था। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे करना है, जल्दी हो जाएगा। वैसे क्या है, आप एक्स और वाई में कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट मेन वही बता दिया है, क्योंकि वो मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ठीक है। और आपका जी एक्स भी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसमें ये कह रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स इनवर्टिबल, देन आपको डोमेन फाइंड करना है। क्या करना है? डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करना है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, जी के अंदर एफ एक्स रखा जा रहा है, जी के अंदर क्या रख रहे हैं? एफ, और एफ के अंदर क्या रख रहे हैं? एक्स। तो मेन आपका डोमेन क्या हुआ? एक्स हुआ ना। ये ऐसे होता है, ये फंक्शन का थोड़ा सा टॉपिक है, तो हम आपको जब वॉल्यूम 1 बताएंगे तो अच्छे से उस टाइम वहाँ पर बता देंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा बता रहे हैं कैसा कैसे होता है। ये आपका कोई है फंक्शन हो गया एफ, और ये जो एफ होगा ये हो जाएगा आपका जी, ए है, ये बी है और ये सी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एफ सॉरी जी आप एफ एक्स निकालो। इसका मतलब ये होता है कि एफ जो है
ए से बी जा रहा है तो जी आपका क्या होना चाहिए, बी से सी जाना चाहिए। इसका रेंज और इसका डोमेन दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ इसका एफ का रेंज और जी का डोमेन क्या है, सेम है। लेकिन हमें डोमेन निकालना है, मेन डोमेन निकालना है। मेन डोमेन क्या है, जो हम वैल्यूज रख रहे हैं एक्स की, तो हमें डोमेन किसका निकालना है, एफ का निकालना है। लेकिन ये निकालना कब है, जब आपका इसका कॉम्बिनेशन, मतलब ये आपका क्या हो, इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल मतलब कि आपका इसका इन्वर्स निकल सके, इन्वर्स फंक्शन निकल सके, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें करना क्या है कि एफ के अंदर एक्स रख दिए और ये जी के अंदर एफ एक्स रख दिए। तो कुल मिलाकर के हमें इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, हमें बस इस पर चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका बोल देगा कि ये इन्वर्टिबल है और आपका क्वेश्चन में और ऑप्शन में कुछ अलग दे देता है, जैसे कि एफ इज़ 1 1 आर ऑन टू, जी इज ऑन टू आर 1 1 आर मेनी 1, तो आपको क्या करना होता है कि इन दोनों पर केसेस लगाने होते हैं और आपको चेक करना होता है कि ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा या फिर ये ऑन टू होगा 1 1 होगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे केस लगाने होते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि वॉल्यूम 1 में आपका है। वैसा क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, तो हम उस टाइम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। बस यहाँ पर ये समझो कि एक्स को हम रख रहे हैं एफ में, एफ में जो वैल्यूज मिल रही है वो ऑटोमेटिक जी में रख रहा है और जी में रख रहा है तो हमारा रेंज मिल रहा है। इसका मतलब हमारा इंटरमीडिएट है, इसका कोई मतलब नहीं हम इसको वैल्यू रखें और यहाँ पर आउटपुट मिल जाए आपको। जैसे ये थोड़ा सा ये समझिएगा, आपके पास दो बॉक्स हैं और दो बॉक्स आपस में रिलेटेड है। हमने इधर से बॉल डाला और पहली वाली जो बॉक्स थी उसने बॉल को कुछ भी किया, हमें मतलब नहीं है। उस पहले बॉक्स ने दूसरी बॉक्स को ट्रांसफ़र कर दिया, किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र किया, क्या आउटपुट था हमको नहीं पता। जी वाला जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जी बॉक्स जो था मतलब दूसरा बॉक्स था, उसको ऑपरेट करके हमें कुछ और दे रहा है, ठीक है। तो हमें क्या मतलब कि जी एफ और जी के बीच में जो भी हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कि एफ ने किस प्रकार से चेंज किया और जी किस प्रकार से लिया, उसको हमें यहाँ पर नहीं देखना है इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले चैप्टर में। हमें इस फंक्शन के ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट देखना है कि हमने एक साइड से एक्स डाला और दूसरी साइड से हमारा आउटपुट क्या निकला है, ठीक है। तो हमको इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमें करना क्या है कि डायरेक्ट हम इसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड किसको करते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को। तो जी है तो पहले हम एफ एक्स करेंगे। एफ एक्स क्या है, ये है, इसको हम एक्स के जगह पर रखेंगे। तो एक्स के जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने पूरे फंक्शन को जी में रख दिया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे करना। अब ये पूरा एक्स के जगह पर रखा गया है, स्क्वायर हो गया माइनस का 1, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, साइन स्क्वायर का एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का एक्स प्लस का 2 इंटू साइन का एक्स कॉस का एक्स माइनस का 1, और ये आपका मिलके बनता है 1, ये आपका बनता है 1, ये जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का 1, इससे ये खत्म हो गया और ये आपका हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन का 2x, ठीक है। तो अगर अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया है, अब आपका क्वेश्चन बन गया है आपका कोई फंक्शन है, फंक्शन हम इसको चेंज कर लेते हैं किसी फंक्शन में, नए फंक्शन में। आपका 5x कोई फंक्शन है और उसका एक क्या दिया हुआ है, साइन का 2x दिया हुआ है, ये आपका है। अब कहा जा रहा है कि ये जो 5x है ना, ये आपका क्या है, इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है, ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू, ठीक है। 1 1 ऑन टू होने का मतलब क्या है कि अगर इसमें हम कोई x दे रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 1 1 का मतलब क्या है कि एक का एक से रिलेट होना चाहिए, दो का एक से रिलेट हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। 1 1 1 क्या मतलब किसी भी एलिमेंट से आप उठाओ तो एक का सिर्फ एक से ही जुड़ा होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऑन टू का मतलब क्या है कि इसमें जितने सारे एलिमेंट्स है ना, जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी से जुड़े होने चाहिए। मतलब ये कि रेंज इक्वल्स टू को डोमेन होना चाहिए, ठीक है। रेंज इक्वल्स टू को डोमेन होना चाहिए। रेंज इक्वल टू को डोमेन कब होगा, जब इसमें के भी सारे के सारे एलिमेंट्स मैप हो जाए, किसके द्वारा, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन के द्वारा। ये क्या है, एक का एक से जुड़ा होना चाहिए और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सारे के सारे एलिमेंट किसी न किसी एक एलिमेंट से मैप्ड होने चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब बाई मतलब दो
और बाइजेक्टिव 2 है, इसका मतलब दोनों फंक्शन इसमें होल्ड हो रहे हैं, 1 1 भी हो रहा है और अनटू भी हो रहा है, इससे क्या हो जाएगा ये 1 1 अनटू आर बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक का एक से होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए। अब देखते हैं ये कैसे होगा और कब होगा। तो हम यहाँ पर अब चेक करते हैं, ये कह रहा है कि हमें x का फाइंड करना है, डोमेन ही तो फाइंड करना है, ठीक है। हमें एक चीज़ पता चल जाए कि हमें ये पता चल जाए कोई, तब हम इसके जरिए ये निकाल सकें, या तो हमें ये पता चल जाए तब ये निकाल सकें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड यही करना है, इसका मतलब हमें पहले इसको फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम फाइंड करने में कोई बड़ी बात है नहीं, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि साइन जो साइन ये होता है या फिर साइन एक्स जो होता है, ये आपका बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में, इससे बाहर की वैल्यू देता ही नहीं है। साइन का एक्स क्या आता है, -1 से 1 के बीच में। एंगल में आप 2x रखो, 3x रखो, 5x रखो, कुछ भी रखो, ये आपका रहेगा -1 के 1 के बीच में ही, -1 से 1 के बीच में ही। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देख लेते हैं -1 से 1 के बीच में हमारा x का वो कौन कौन सा वैल्यू होगा या फिर क्या क्या वैल्यूज होंगी जिसके लिए फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 हो। क्योंकि -1 के बीच में x तो आप रियल नंबर कहीं से भी उठाओ, वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, लेकिन हमें x की वो वैल्यूज लेनी है जिसमें हमारा ये फंक्शन है ना, ये 1 1 ऑन 2 होल्ड होता रहे। होल्ड होने का मतलब क्या है कि आपका ये बाइजेक्टिव का रूल फॉलो करे, मतलब 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, मतलब कि एक से एक जुड़ा रहना चाहिए और जितने इधर एलिमेंट्स हैं सारे सारे इधर जुड़ जाए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा आपका ग्राफ का। यहाँ बिना ग्राफ आप पढ़े नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा हम देते हैं कि हाँ ग्राफ कैसे कर लेंगे, थोड़ा सा यूज यहाँ पर, ठीक है। तो करना क्या है, हम बस छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया आपका -1 रहेगा, ये हो गया आपका 1। अब देखना 1 1 ऑन 2 का क्या सीन है, जैसे हम यहाँ पर टिक मार रहे हैं, ये हमने ग्राफ बनाया, ये आपका ग्राफ है साइन एक्स का, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका -1, जो कि साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रही है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू दे रही है, हमने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपको इसमें देखना क्या है कि फंक्शन किस किस सेक्टर में 1 1 ऑन 2 बन रहा है, ठीक है। तो देखना, अगर हम x यहाँ से कोई उठाएं तो आपका ये वैल्यू देगा, एक ही वैल्यू देगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ 2 नहीं है, ठीक है, 2 बार इसको कट नहीं करेगा। इसको हम ऐसे अगर ड्रा करें तो ग्राफ 2 बार कट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप वर्टिकल लाइन दे रहे हो तो आपका ग्राफ 2 बार कट नहीं हो रही है या फिर 1 से ज़्यादा कट नहीं हो रही है, तो क्या है आपका 1 1 है इस वैल्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखना अभी क्या है, वैल्यूज तो वैसे बहुत सारी हो जाएंगी, लेकिन बता दें ये हो गया, सॉरी वो जो मैंने कट करने का जो कॉन्सेप्ट बताया वो आपको मेन फंक्शन बता देंगे। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कब कट करते हैं ये आपको अलग से बताएंगे। हालांकि कट आपका हॉरिजॉन्टल वाला ही चेक करते हैं और वर्टिकल वाला भी चेक कर लेते हैं कब, जब आपका इंटरवल का अलग से फॉर्मेट हो, तो 1 1 ऑन 2 चेक करने के लिए ये हम अपना एग्ज़ाम में भी यूज़ किए हुए हैं, तो हमें पता है कब कैसे क्या करना है। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे उसको थोड़ा सा समझिएगा, उसको कट करने वाले मेथड्स पर आप उतना नहीं जाइएगा, ठीक है, कि हाँ एकदम कट करने वाला पर कि एक बार कट कर लिया 2 बार कट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको इंटरवल के माध्यम से बता दिया जाता है, इंटरवल के माध्यम से वो चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना क्या कह रहे हैं। हमने यहाँ की एक एक्स वैल्यू उठाई, ठीक है, यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, वाई की एक वैल्यू मिली, हमने यहाँ से एक एक्स की वैल्यू उठाई, यहाँ से क्या मिल रहा है, एक वैल्यू आपको कुछ तो कुछ मिला, यहाँ से हमने एक एक्स की वैल्यू उठाई, यहाँ पर आपकी वैल्यू मिली, ठीक है। हमने यहाँ से एक वैल्यू उठाई, आपका 0 मिला, हमने यहाँ से एक वैल्यू उठाई, ये मिल गया, यहाँ से वैल्यू उठाया वाई ये मिल गया, मतलब साइन एक्स मिल गया, हमने ये वैल्यू उठाया वाई आपका ये मिल गया, ठीक है। मतलब कि -1 से 1 तक हमने कवर कर लिया, लेकिन ये हमारा है क्या, ये आपका होता है
ये होता है आपका माइनस का पाई बाई का 2 और ये होता है पाई बाई का 2। क्यों? क्योंकि साइन पाई बाई 2 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो ये जब आपका 1 होगा ना, ये x की वैल्यू क्या है माइनस सॉरी पाई बाई 2 है, और जब ये -1 होगा तो ये x की वैल्यू क्या है माइनस का पाई बाई 2 है। ये हो जाएगा आपका माइनस का पाई बाई का 2। लेकिन अब देखना, ये हमने दोनों इंटरवल में चेक कर लिया, लेकिन अगर हम चेक करते हैं इस इंटरवल से इस इंटरवल में, चेक करें, हमने x की वैल्यू ली, ये वैल्यू मिल गया, और उसके सीधाई पर ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पर x की कोई वैल्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू समथिंग कुछ होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मिल गए, मतलब यहाँ पर मान लो कि हमने a ले लिया और यहाँ पर b ले लिया, ये वैल्यू x की a है और ये वैल्यू आपकी b है। ये दोनों पॉइंट किसको कर रहे हैं, इस वाली लाइन को, मतलब कि y का जो सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो कोई वैल्यू आपका d है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी वन। मेनी वन, मेनी से वन में रिलेट कर रहे थे, क्या हो जाएगा, वन वन को आपको क्या कर रहा है, वन वन को फेल कर जाएगा, वन वन नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसी कोई भी वैल्यूज तो नहीं लेंगे जिसमें क्या है कि मेनी वन हो। मेनी वन होने का क्या मतलब, अगर यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाना अगर रहेगा, वो लाइन कटवा दो, आप ऐसे लाइन खींचो, आपको ऐसा कोई भी रेंज ना लो, जैसे हमने यहाँ पर कोई लाइन खींच दी, तो आपको ऐसा कोई भी वो रेंज नहीं लेना है, सॉरी वो वैल्यूज नहीं लेनी है, सेक्टर नहीं लेना है जिसमें ये लाइन ग्राफ को 2 बार कट करे, ग्राफ को 2 बार कट करे। आपको यहाँ से यहाँ तक कोई भी लाइन खींचो, जैसे यहाँ पर खींच दिया, ये खींच दिया, ये खींच दिया, तो ये क्या करना है कि आपको ये सब यहाँ से यहाँ तक तो आपको लेना ही नहीं, क्योंकि ग्राफ देखो, यहाँ पर तो एक बार कट हुआ, यहाँ पर एक बार कट हुआ, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक 2 बार कट हुआ, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक 2 बार कट हुआ, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक भर में ये आपका क्या कर रहा है, कंडीशन को फेल कर रहा है, किसको, वन वन वाले को, ठीक है। लेकिन अगर हम ये केस ले लेते हैं, मिटाना पड़ेगा, लेकिन हम ये वाला लेते हैं, -1 के बीच, -1 से 1 के बीच में कवर भी कर रहा है, लेकिन ध्यान देना यहाँ से हम कोई लाइन खींचे, एक ही बार कट कर रहा है, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को कितनी बार कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है। मतलब अगर इसमें से कोई भी अगर आप x उठा रहे हो, ये आपको कितनी बार मिल रहा है, एक ही बार मिल रहा है। और दूसरी बात क्या है कि -1 से 1 के बीच में ये वैल्यू भी दे रहा है, क्या कर रहा है, वैल्यू भी दे रहा है। वैल्यू भी देने का मतलब क्या है कि आपका जो ये रेंज आएगा ना, -1 से 1 के बीच में ही आएगा, -1 से 1 के बीच में ही आएगा। और इसका जो कोडोमेन है ना, वो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि -1 के 1 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि आपका fx इन्वर्टिबल होगा। क्यों, जब ये आपका कोडोमेन और ये रेंज बराबर होगा, ठीक है। तो हमने इसमें डिसाइड क्या किया कि x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, -π/2 से π/2 ले सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ यही वैल्यू नहीं ले सकते, आप इसको छोड़ करके आप ये वाली वैल्यू भी ले सकते हैं जो कि π/2 से ये हो जाएगा आपका 3π/2, 3π/2 तक का है। आप यही वाली नहीं ले सकते, आप ये वाला भी ले सकते हैं, 3π/2 से 5π/2 तक का, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये वैल्यू लेंगे तो इसमें क्या है, 2 बार कटने, यहाँ पर x रखने पर दो वैल्यूज नहीं मिल रही है, मतलब 2x रखने पर एक वैल्यू नहीं मिल रहा है, 2x रखने पर एक वैल्यू नहीं मिल रहा है। मतलब ये होता है कि 2x रखोगे और आपको एक वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब कि आपका मेनी वन है। और आप एक x रख रहे हो और 2 वैल्यू मिल रहा है, मतलब आपका फंक्शन है ये। समझ में आ गया? थोड़ा सा बीच में इधर उधर बोलने में गड़बड़ हो गया होगा, क्योंकि समझा रहे थे ना, तो उसको ध्यान देना आप लोग। 2x रखने पर जो भी आप इंटरवल ले रहे हो उसमें से 2x रखने पर वैल्यू सेम मिल रही है, इसका मतलब वो आपका मेनी वन है, वन वन नहीं है, तो वहाँ पर केस फेल हो गया, ठीक है। अगर आपका एक x पर 2y मिल रहा है, उसका वहाँ पर तो आपका फंक्शन ही फेल हो जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन का डिफिनीशन को फेल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका एक इंटरवल ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये क्या होगा कि आपका साइन x के लिए निकला था, लेकिन हमारे में क्या है, साइन 2x है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन सॉरी 2x ये ले लेंगे, ठीक है। अब ये इसको समझा दिया, तब देखना यहाँ पर क्या आंसर क्या आएगा आपको। यह आपका 2x हो गया। हम छोटे वाले इंटरवल के लिए काम कर लेते हैं, आप लोग अगर इसमें कोई देखना हो तो आप उसको चेक कर लेते हैं, कर सकते हैं, -π/2। अब ये 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4। तो ये कह रहा है कि अगर आप x इसमें से अगर कोई वैल्यू उठा रहे हो, x अगर आप इसमें से कोई वैल्यू उठा रहे हो, तो साइन x की वैल्यू ये वाला बनेगा, जिसमें कि ये फंक्शन क्या है,
जो ये sin 2x ये जो फंक्शन बनेगा ये आपका इन्वर्टिबल भी होगा और ये x उठाने पर आपका क्या है ये डोमेन भी होगा और इसका रेंज क्या हो जाएगा -1 से 1 के बीच में, जो कि कोडोमेन के बराबर होगा, जो कि कोडोमेन इसका क्या बनेगा -1 के 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। रियल नंबर नहीं बनेगा। रियल नंबर क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टिबल लिख दिया है, तो आपको रेंज और कोडोमेन को बराबर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। अगर ये ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री जिसमें साइन एक्स का ग्राफ बताया जाएगा और साइन एक्स पर कैसे काम करते हैं, साइन एक्स का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, कौन से में वैल्यू में ये 1 1 होता है, अनटू होता है, और किस वैल्यूज में इन्वर्टेबल होता है और इन्वर्टेबल नहीं होता है, ये सब जो एक रियल फंक्शन का जो ये चैप्टर है ना, इसको एक्चुअली वॉल्यूम 1 में ही रखना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम 1 में आपको 1 1 अनटू सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा। तो उस टाइम अगर ये उसमें रखा गया होता तो ये बताना भी बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पर रख करके जो भी है रखे हैं सही किए होंगे, कुछ तो बात रही होगी। और इसमें बात ज़्यादा क्या है, बस सॉल्व करना है। वैसे तो वहाँ पर दो ऐसे आप गोला बनाओगे, वैल्यू को मैप कर करके चेक कर लोगे, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, कैलकुलस में रखा ही गया है कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी आपका क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है आपका। तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ये है मतलब इसका क्या है, डोमेन आपका आर है, मतलब रियल नंबर है, कोडोमेन क्या है एस है, और इसमें बोला जा रहा है कि एफ क्या है आपका इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने का मतलब क्या है कि इसका जो रेंज होगा ना इक्वल्स टू एस होगा, एस मतलब कि कोडोमेन के बराबर होगा। और इसमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस का √3 कॉस एक्स प्लस का 1। तो आपको इसका क्या रेंज निकालना है, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, बीच में प्लस हो माइनस हो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये मॉड जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होता है और यह उसके बराबर होता है। मॉड का मतलब क्या है कि इसको ऐसे हटा दो, ये ए स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का बी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस छोटी है बराबर होती है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट निकाल रहे हैं, 1 प्लस 3 बराबर का 4 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 2। ये 2 हो गया। ये 2 क्या कह रहा है कि साइन एक्स माइनस का √3 कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो हम इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, इसमें 1 ऐड करेंगे इधर तो +1 इधर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, ये हो जाएगा 3। तो ये एफ एक्स का मतलब क्या है कि रेंज है, रेंज क्या है एस है, तो हमारा एस क्या हो जाएगा, एस बराबर -1 से 3 तक, ये आपका हो जाएगा एस का वैल्यू जो कि हमें निकालना था, ये बोला भी था एस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये मेन पॉइंट ये बताना था कि जो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, इसमें ये आपका अच्छा था। और आपका क्वेश्चन है 98 तो बहुत पुराना क्वेश्चन दिख रहा है यार। 98 क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हम नहीं बताने वाले। अभी बताने का मूड था लेकिन ये बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने जस्ट इसके पीछे करा चुके हैं क्लास में, जिसमें हम कराए थे कि आपको एफ एक्स प्लस 12 बराबर एफ एक्स फाइंड करना था, जिसमें आपका पीरियड आया था 12 आया था आई थिंक। ठीक है, तो ये जस्ट उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको या उसके नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ले करके सॉल्व करा दूंगा। ठीक है,
लेकिन आप इसको कोशिश करना, क्योंकि जस्ट उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमने पिछले क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये 100 क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड, थोड़ा सा आते हैं 2 मिनट में। तो क्लास वैसे भी 1 घंटा हो गया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे वो फंक्शन का मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन कब करते हैं, वर्टिकल लाइन कब करते हैं, वो अभी आज ही बता देंगे, क्योंकि बाद में फिर याद रहे या ना रहे, फंसा के रखने से कोई मतलब नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है आपका ये भी फंक्शन से रिलेटेड है, इसमें इन्वर्टिबल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल था, तो हम इन्वर्टिबल वाला पहले बताते हैं कि उसमें फंक्शन में सीन क्या होता है 1 1 और 2 के लिए, ताकि आप चेक कर सको। अब इसके आगे इन्वर्टिबल का कोई क्वेश्चन होगा नहीं, तो आपको ये आपका फंक्शन एफ(x) है, और क्या हो गया इसको, सेकंड। हाँ, तो जैसे आपका y बराबर एफ(x) आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कोई ग्राफ मानो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब वो करना क्या है, जैसे आपको 1 1 चेक करना है, तो आप हॉरिजॉन्टल में लाइन मार दो, ठीक है। अगर आपकी कोई भी एक लाइन अगर ग्राफ को 2 बार कट कर दे, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे मार दिया, यहाँ पर ग्राफ को 2 या 2 से ज़्यादा बार कट करें, तो वो फंक्शन क्या होता है 1 1 नहीं होता है, वो क्या हो जाता है मिनिमम हो जाता है। मिनिमम मतलब क्या है कि आप x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, उसके 1 2 3 वैल्यूज जो है वो बराबर मिल रही है, मतलब कि आप 3 वैल्यूज आप x रख रहे हैं, तो उसके लिए एक ही वैल्यूज ऑफ y पर मैप हो रहा है, ठीक है। तो ये पर इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मिनिमम, ये आपका 1 1 नहीं होगा। ये ग्राफ से 1 1 चेक करने का तरीका होता है। तो आपको क्या है 1 1 चेक करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। कोई भी एक लाइन अगर ग्राफ को एक बार से ज़्यादा टच कर ले रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा। 1 1 होने का यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप सारे लाइन को ड्रॉ करो, और सारे लाइंस सारे लाइंस सिर्फ और सिर्फ एक ही बार कट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 1 फाइंड करने का आपका मेथड भी होता है, जो कि 1 1 का जब आपका टॉपिक आएगा तो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। अब आपको वर्टिकल लाइन कब ड्रॉ करनी होती है, तो ये आपको जब इन्वर्टिबल का सीन होता है ना, तब आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना होता है। जैसे आपका एफ(x) क्या है 1 1 है, जैसे एफ और जी दोनों है, एफ आपका क्या है एफ है और जी है, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई मैपिंग हो रही है, ठीक है। ये दोनों आपका सेम है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी ये बी, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आपका 1 1 है, मतलब कुछ ऐसे जा रहा है। तो ये आपका ये वैल्यूज है, अब 1 2 3 4 वैल्यूज ले ली, कोई दिक्कत नहीं। और ये हम आपको कह रहे हैं कि आपका मेनी वन है, ये मेनी वन, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या होता है, ये मेनी वन कभी बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। ये आपका मेनी वन सपोज करो नहीं बताया, ये बोल दिया कि सिर्फ जी आपका क्या है आंटू है, तो आंटू होने का क्या मतलब कि रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। ये आपका मेनी वन हो या 1 1 हो, उससे मतलब नहीं है। तो हमें चेक करना होता है कि 1 1 है कि मेनी है। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी एक ऐसे पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो कि अगर इसको कट कर दिया कितनी बार, एक से ज़्यादा बार, ये क्या हो जाता है आपका मेनी वन हो जाता है। अगर एक ही बार कट कर रहा है तो ये क्या हो जाता है आपका 1 1 हो जाता है। ये आपको जब इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा, तो ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल बन जाएंगी। तो उस फॉर्मेट में इसको चेंज करके बताते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो ये आप वर्टिकल लाइन नहीं करिएगा, वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता है। हो सकता है मे भी कभी कभी गलत होता होगा, लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से गलत नहीं हुआ है, क्योंकि एक जाहिर सी बात है अगर आप इसको इन्वर्स में चेंज करेंगे, एक्स को वाई, वाई को एक्स करेंगे, ये आपका वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में बन जाएगा। तो आपको ये
इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट, एफ अगर आपका 1 1 है, जी अगर आपका अनटू है, तो आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा कि इन दोनों के मैपिंग के बीच में क्या हो रहा है, ए से सी के बीच में क्या हो रहा है। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जिसको बोलते हैं जी ऑफ एफ, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आपका फंक्शन क्या बनेगा, तो इसके लिए आपको दोनों चेंज करना पड़ेगा, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से भी आप चेक कर सकते हैं। तो उस टाइम जब ये आपका आएगा कंपोजिट फंक्शन का, तो कंपोजिट फंक्शन टॉपिक आएगा, उस टाइम ये आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। फिलहाल आपको अगर 1 1 चेक करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो, अगर लाइन एक से ज़्यादा बार कट कर रही है तो आपका मिनिमम होगा, अगर नहीं कट कर रही है सारी की सारी लाइनें अगर नहीं कट कर रही हैं एक से ज़्यादा बार, सॉरी कोई भी एक लाइन है एक से ज़्यादा बार अगर नहीं कट कर रही है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। सारी की सारी लाइन ड्रॉ करो आप, अगर 1 1 चेक करना है तो सारी की सारी लाइन ड्रॉ करो और सबको चेक करो कि सभी की सभी लाइनें सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको कट कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। 1 1 को यहाँ पर फेल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बस आप एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दो कि ये 2 बार कट कर रहा है, तो ये 1 1 फेल हो जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्रूफ करने से ज़्यादा फेल करने में मज़ा आता है, तो जैसे 1 1 का टॉपिक है उसमें से एक है। क्योंकि आप 1 1 को चेक करोगे तो सारी लाइनें आप कितनी बार ड्रॉ करोगे, बहुत सारी लाइनें होंगी ना, तो इसमें अच्छा क्या है ना कि आप ये कह दो कि 1 1 फेल कहाँ हो रहा है, तो आप सिर्फ एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो जहाँ पर ग्राफ को 1 से ज़्यादा बार टच कर रहा हो, बस ये बता दो कि आपका 1 1 यहाँ फेल हो रहा है, बाकी सब हम नहीं जानते, आप खुद देख लो, ठीक है। ये होता है, तो इसमें हमने ये बता दिया क्योंकि ये इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए एक ग्राफ वाला बताना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत जगह बहुत से लोग पूछते हैं तो जानना जरूरी है। बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और जो भी चीज़ें हैं आपको ग्राफ और फंक्शन का जो मेन वाला फंक्शन है जिसमें 1 1 ऑन 2 ये सब निकालना होता है, उसके कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। यहाँ पर आपका है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक, देखते हैं एफ एक्स बराबर का एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर का साइन का एक्स, ठीक है, ये दिया है और एक्स बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब फॉर ऑल मतलब सभी एक्स के लिए, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जो आपका एफ ऑफ जी ऑफ एफ, एफ ऑफ जी ऑफ एफ है, ये आपका किसके बराबर है, जी ऑफ एफ एक्स, ये इसके बराबर है, ठीक है। वेयर जी, इसका मतलब है आपका एफ के अंदर जी के अंदर एक्स रखना, ठीक है, ऐसे है। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, then the set of all x satisfying, set of all x मतलब x, ये डोमेन फाइंड करना है कि x का डोमेन क्या होगा, ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। सेट ऑफ ऑल x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस, तो सेट ऑफ ऑल x मतलब क्या, x की वैल्यूज का मतलब क्या, डोमेन, तो आपको फाइंड कैसे करना है, ये आपको केस दिया हुआ है, यहाँ से आपको निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको निकालते हैं, f के अंदर g के अंदर g, ठीक है, उसके अंदर f के अंदर x, ठीक है, एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर कहाँ रखते हैं, साइन के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, अब यहाँ पर इसके अंदर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने जी ऑफ एफ एक्स क्या निकाल लिया, साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ना एफ एक्स को हमने क्या रखा, जी में रख दिया, ये आपका वैल्यू क्या आ गया इसका, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी साइन एक्स स्क्वायर को फिर से जी में रखेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हटा देंगे, ये आगे क्या आ जाएगा, साइन का एक्स बन जाएगा, ये आपका ऐसे होगा। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, एफ में रख देंगे, तो ये आपका हट करके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यूज ये मिल चुकी है। अब इधर देखते हैं, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स रखना है, तो हमने एफ जी ऑफ एफ एक्स साइन एक्स स्क्वायर निकाल लिया है, साइन एक्स का स्क्वायर, और ये जी के अंदर रखना है, मतलब कि एक्स के जगह पर साइन एक्स स्क्वायर रखना है, तो ये साइन हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, ये एक्स नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो इक्वल कर देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, अब
अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब कि ये कर देते हैं बराबर का साइन साइन एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर इसके ऊपर नहीं है क्योंकि एफ जो था वो एक्स स्क्वायर था, तो ये आपको इसके सही साइन के स्क्वायर के ऊपर है, तो ये पूरे होल के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। जब आप यहाँ पर फाइंड किए थे, ये स्क्वायर क्या है, एंगल वाले पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्या है, इस साइन वाले के ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि एफ का जो आया था ये साइन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आया था, इसका स्क्वायर किया था हमने जब एफ में रखे थे, तो कुछ ये इस प्रकार से था, तब इस स्क्वायर को इस साइन के ऊपर ला दिए, कोई दिक्कत नहीं। देखना इन दोनों का एंगल सेम है, एंगल सेम, तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए साइन एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं वैसे, तो इसको मिटाते हैं। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर का साइन थीटा, अब कॉमन कर लेते हैं इधर ला करके, साइन थीटा कॉमन करके हो जाएगा साइन का थीटा माइनस कॉमन बराबर का जीरो। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका साइन का थीटा बराबर का जीरो, ये हो जाएगा साइन का थीटा बराबर का 1, ये हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई, ये हो जाएगा थीटा बराबर, अब ये क्या हो जाएगा आपका ये पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 इस फॉर्मूले में चलेगा, ठीक है। ये आपको हम केस अभी आपको बताया नहीं, तो आप इसको ग्राफ से देखो ऐसे, ठीक है, पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पहले रख लेते हैं उसका, ये आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर हम वैल्यू रख दिए ऐसे पाई बाई 2 रख लेंगे, पाई बाई 2 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना यहाँ पर पाई बाई 2 आएगा, या तो आपका 5 पाई बाई 2 आएगा, या तो फिर माइनस 3 पाई बाई 2 आएगा। इस एक केस को फेल कैसे कर रहा है वो देखना, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। यहाँ पर आप रखोगे 3.14 बाई का 2, ये जाहिर सी बात है कि ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये पाई बाई 2 क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब पाई बाई 2 से बड़ा ये है, तो ये जितनी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इसके लिए वो सारी 1 से बड़ी हो जा रही है, और साइन के अंदर ये एक्स स्क्वायर है ये, तो ये क्या हो गया कि साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन का जो वैल्यू है 1 से बड़ा देता ही नहीं कभी, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केस फेल। अब निगेटिव पर किसके लिए, निगेटिव वैल्यू पर किस निगेटिव के लिए दे रहा है, -3 × 2 और सब डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कितना आएगा, ये आपका 4 के समथिंग आएगा, जो कि लेस देन -1 है। अब ये लेस देन -1 है, तो साइन एक्स स्क्वायर कभी भी लेस देन -1 वैल्यू देता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका आएगा, ये जो आपका केस बनेगा, ये केस ये आपका कभी भी होल्ड होगा ही नहीं, तो आपको इधर देखना नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे 2n पाई समथिंग जो भी आप लगा करके पाई बाई 2 करो, कुछ भी करो, यहाँ पर ये केस नहीं बनेगा, या फिर तो आप यहाँ पर -1 के फॉर्मेट में लगा रखो, या फिर n पाई के फॉर्मेट में लगा के रखो, कुछ भी नहीं, कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू ही ऐसा देगा जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप हटा दो, जब वो फेल हो गया तो क्या रखने का क्या मतलब, लेकिन यहाँ पर रखना, देखना जैसे मैंने इसको हटा दिया, एन पाई के फॉर्मेट में नहीं रखना है सपोज करो, तो ये जीरो कब दे रहा है, जीरो यहाँ दे रहा है, मतलब 0 पर 0 दे रहा है, ये 0 पर 0 दे रहा है, पाई पर 0 दे रहा है, 2 पाई पर 0 दे रहा है, और -पाई पर दे रहा है, -2 पाई पर दे रहा है, ऐसा, ठीक है, दे रहा है। तो साइन साइन सॉरी साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है, तो ये साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 तो मान लो होगा, 0 तो देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या है 3.14 है, तो ये 1 से बड़ा हो गया, तो ये तो नहीं देने वाला, ये भी नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाएगा -3.14 जाएगा, लेस देन -1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि हमें ये जो वैल्यू 0 वाली है, इसमें हमें एक वैल्यू मिल रहा है, क्या 0 पर हमें क्या मिल रहा है, 0 वाली वैल्यू तो मिल रही है, यहाँ पर क्या है साइन एक्स स्क्वायर बराबर n पाई लोगे, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर बराबर 0 वाली वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है।
अब ये तो हो गया हमारा, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ अगर ये 0 मिल रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। एन पाई यहाँ फॉर्मेट होता है ये, अगर आपका ये 0 बना तो एन पाई होता है, ठीक है। ये आपका एन पाई हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एन क्या है, मतलब ये एन भी तुम्हारा इंटीजर ही था, और यहाँ पर भी एन तुम्हारा क्या है, इंटीजर ही है। हालांकि यहाँ पर हम एम ले सकते हैं कि एन एक बार यूज कर लिया तो कोई बात नहीं, ये एन अलग थे, ये एन अलग था और ये एन अलग है। तो अगर यहाँ पर एक्स निकालें तो रूट ऑफ एन पाई निकलेगा, जो कि एन क्या है हमारा, इंटीजर है। अब जाहिर सी बात है जब इसका हम रूट लेंगे तो हमारे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो एन को हम क्या करेंगे, एन को ऐसे करते हैं, एन बिलोंग्स टू, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा, हम ऐसे कर देते हैं एन ग्रेटर देन 0 बट एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एन हमारा इंटीजर तो रहेगा लेकिन 0 से आगे का, 0 से पीछे का नहीं होगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। और यहाँ पर जब रूट लिया है यहाँ पर आगे जो हो जाएगा आपका प्लस माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस एन पाई, यहाँ पर एन इक्वल्स टू 0 1 2 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू जो हमें क्या होनी थी, यहाँ पर हमें जो चाहिए थी। इसमें आपका करना क्या था, आपको पहले वो जो एफ ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल्स टू जी ऑफ एफ जो भी निकालना था, इक्वल करना था। उसमें आपको केसेस देखनी थी, केसेस यहाँ पर देखना बस थोड़ा सा दिक्कत क्या था, यहाँ पर ये जो केस है इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू 0 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी सभी के लिए फेल हो रहा है। और दूसरा वाला जो केस आया था उसमें सभी के लिए फेल हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले में बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर जिनको पाई की वैल्यू याद नहीं रहेगी वो फंस जाएंगे, उनको लगेगा पाई बाई 2 1 से छोटा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है वो पाई बाई 2 1 से बड़ी की वैल्यू है, तो वो केस आपको फेल करना था। बाकी इसमें आपको देखना था 0 के लिए, और यहाँ पर आप क्या है, एक बार 0 के लिए पकड़ लिए कि हाँ 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सब के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर से जो आप स्टेप यहाँ से ये वाला स्टेप किए हैं, सेम स्टेप आप ये 0 रखेंगे और यहाँ पर एन पाई आप रखेंगे एक्स स्क्वायर के लिए, क्योंकि यहाँ पर एंगल में क्या था, थीटा था, थीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, थीटा की वैल्यू हमने लेट कर लिया था साइन एक्स स्क्वायर, तो वहीं पर हमने यहाँ पर वैल्यू रख दिया थीटा का, और जैसे यहाँ पर एंगल निकाला हमने, एंगल यहाँ पर निकल जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एन पाई। यहाँ से हम एंगल निकाले थे ना, थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर एन पाई, थीटा यहाँ पर ये वैल्यू रखें, तो अब ये वैल्यू बराबर 0 है, इसका एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से वहाँ पर हम एन पाई रख दिए। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हम फाइंड करना चाहते हैं तो रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस ये हो गया। अब ये रूट हमारा सेटिस्फाई रहे उसके लिए हमें एन क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं नॉन निगेटिव लेना पड़ेगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स लेना पड़ेगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें एक्स फाइंड करना, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। अब आपका क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं। अब आपको लगेगा कि इस चैप्टर में कैसे आ गया फिर, तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखना ही छोड़ो, ये जेईई मेंस 2013 में आया हुआ है, ये हम आपको क्वेश्चन करा देंगे लिमिट के क्लास में। इसमें लिमिट लगा हुआ है, जो एक्स टेंस टू क्या कह रहा है 0 है, और 1 माइनस का कास का 2x है, ठीक है, और यहाँ पर 3 प्लस का कॉस x है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा x और ये tan का 4x है। तो इसमें ये बता रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये जाहिर सी बात है ये लिमिट का वैल्यू, लिमिट का है, ये आपका क्या हुआ है जेईई मेंस का आया हुआ है 2013 में आया हुआ है, तो ये आपको लिमिट की क्लास में जरूर से जरूर करा देंगे क्योंकि लिमिट का है। इसमें क्या है कि आपको tan का याद रखना पड़ेगा कि tan x बाई एक्स में क्या वैल्यूज आता है, cos 1 माइनस 2x अपान समथिंग रहता है, मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्म में रहता है, तो उसके लिए वैल्यू क्या आती है, ठीक है, 3 प्लस cos x का वैल्यू है। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला फॉर्मेट आपको अभी आपको क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूलाज याद नहीं है, हमने नहीं बताया, तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करा करके नहीं बताना चाहते, पहले फार्मूले याद कराएंगे, इस पर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन कराएंगे। ये बहुत ही छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप एक बार फॉर्मूले देख लोगे, एक बार आपको केसेस पता चल जाएंगे, तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। यहाँ तक कि अगर आप इसको देख करके सॉल्व करना चाहोगे तो पर भी इसको आप सॉल्व कर लोगे। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 102 पर है, जो पुरानी वाली एडिशन है उसमें ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज तक
आज का इतना ही था क्वेश्चन, जिसमें हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देखा, जिसमें जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्मेट में अगर हो तो उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है। पॉजिटिव लोगे तो मैक्सिमम, और इसका नेगेटिव लोगे तो आप क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और क्या देखा था, छोटे छोटे एग्जांपल देखे थे। अगर इन्वर्टिबल हो 1 1 और 2 हो तो ग्राफ से हम लाइन मार के कैसे चेक कर सकते हैं कि 1 1 है कि 2 है। तो लाइन वाला कॉन्सेप्ट मेजरली यूज होता है 1 1 को फेल करने के लिए, क्योंकि 1 1 को आप प्रूव करना चाहते हो तो आपको सारी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सारी लाइन मतलब कि आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर 1 1 फाइंड करने के लिए वो अच्छा तरीका नहीं है। 1 1 को फेल करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप एक लाइन बस कहीं से देख करके ड्रॉ कर दो जिसमें वो 2 बार कट कर रही हो, एटलीस्ट 2 बार, मतलब कम से कम 2 बार वो कट कर रही हो। ठीक है, तो आपको क्या हो जाता है, 1 1 फेल हो जाता है। और स्टार्टिंग में 2 4 कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए हैं जो भी है, इतने से अगर आप एक्सरसाइज करने बैठोगे तो एक्सरसाइज बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। एक्सरसाइज में बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में ही आपके जेई क्वेश्चन दिए हुए थे। एग्जांपल थोड़े से टफ होते हैं, जाहिर सी बात है, आर डी शर्मा के। और इसमें क्यों इसका कराने का रीज़न ये था क्योंकि इसमें जेई मेंस और जेई समथिंग लिखा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए थे तो आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा थी, बढ़ सकती है। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करना। क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप या तो कमेंट में क्वेश्चन पूरा लिख सकते हैं, या फिर तो आप ये बता दें कि हाँ क्वेश्चन का आईडी ये है, क्वेश्चन का नंबर बता दो आप, और बस इतना ही, और क्या बताओगे। या फिर तो आप उसमें लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पर, उसमें जाकर के आप डीएम कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन है, वहाँ पर्सनली क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है, जब अगली क्लास होगा उसमें हम सॉल्व करा देंगे। और एक क्वेश्चन जो हमने पेंडिंग में रखा है वो क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, उसी पर बेस्ड उसमें आपको क्या करना है कि 2a माइनस एक्स समथिंग जो निकालना रहेगा, आपको उसको डिवाइड करना है एफ एक्स के फॉर्मेट में, एफ ए के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप पिछला क्लास कंप्लीट किए हुए हैं तो उसको सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो था हमारा रियल फंक्शन। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट। ये जो लास्ट का क्वेश्चन था ये, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। तो हम अगली क्लास जो भी लेंगे उसमें हम लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन बताते चले जाएंगे। 2 या 3 क्लास में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको जैसे इसमें एक्सरसाइज कराया गया, एक्सरसाइज मतलब कि क्वेश्चंस कराए गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसमें भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इसमें थोड़ा सा आप बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करा रहे हैं या फिर क्वेश्चन जब लिख रहे हों, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है कैसे क्या करना है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हो तो आपको वीडियो को पॉज कर देना है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। वीडियो को आपको पॉज कर देना है और खुद से ट्राई करना है। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो वीडियो को फिर से आप प्ले कर सकते हो, और प्ले करने के बाद आप देख सकते हो कि सॉल्यूशन क्या है और आपने क्या गलतियाँ करी थी, क्या मिस कर रहे थे। ठीक है, ये आपका अच्छा तरीका है। जैसे ही आपका 1 या 2 चैप्टर और अच्छे से हो जाएगा, हम आपको बताएंगे कि नोट्स किस प्रकार से अच्छे से बनाया जाए। क्योंकि अभी अगर एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो हो सकता है आप एक चैप्टर किसी प्रकार से अपने हिसाब से बना लिए नोट्स, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा चैप्टर भी किसी इस तरीके से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बताएंगे तब आप रिलेट करना कि आपने जिस प्रकार से नोट्स बनाया है वो नोट्स और जो मैं बताऊँगा उस प्रकार से नोट्स बनाने में क्या डिफरेंस है। तो आपको सारी गाइडेंस अच्छी मिलेगी, सारा प्रैक्टिकल मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ किया है। और जाहिर सी बात है यहाँ तक आए हुए हैं या ईयर 6 आया हुआ है तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ गलत किए हुए हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी टिप्स रहेंगे आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।